पवार परिवार के जो दो गुट अब हो गए हैं, उसकी वजह से हमारे साथ सलीम सारंग हैं जो नेता हैं एनसीपी के, अजीत पवार गुट के, और सचिन सावंत है प्रवक्ता कांग्रेस के। सचिन सावंत, सबसे पहले आपसे कि अब शरद पवार ने एक बार फिर से सफाई दी है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं परिवार के बड़े के तौर पे मुलाकात मैंने की अजीत पवार से, किसी तरह के कुछ केंद्रीय पोस्ट के ऑफर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संजय राउत को आपने सुना, शरद पवार की हैसियत बड़ी है, उन्हें कोई दूसरा क्या ऑफर करेगा, ये तमाम बातें हुई हैं। तो ये जो तमाम कयास भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी वो हम माने की खत्म हो गई है। हमारे सहयोगी अभी भी बता रहे थे कि जिस तरह की मुलाकात हुई और जिस तरह उससे बस निकल कर अजीत पवार एक छुपकर गाड़ी में गए, अब मौजूदगी जिन लोगों की थी वहां, जयंत पाटिल की किसी तीसरे आदमी के घर पे मुलाकात होती है, उससे क्या ये शंका बनी हुई है अभी भी? देखिए, निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में इंडिया अलायंस एक मजबूती की तरह उभर रहा और इसके लिए प्रयास हो रहे हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर ये जो लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसका मुकाबला करें। और ये क्लियर मैसेज देश की जनता के सामने जाना चाहिए कि हम लोग एक विकल्प के बारे में सोच रहे हैं और वो विकल्प पूरी तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीतियां हो या कुनीतियां हो, उनको परास्त करेगा। तो ये इंडिया अलायंस की मजबूती को के ऊपर ही तो एक तरह से खतरा और ये जो मुलाकात हुई है। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे मन में कोई भी भ्रम नहीं था, संभ्रम नहीं था। हमारे नेताओं की बात आपने सुनी होगी कि पवार साहब हमारे साथ हैं, लेकिन एक मैसेज जो, क्योंकि एक जो संभ्रम अवस्था महाराष्ट्र की जनता के सामने गई होगी या जो कार्यकर्ता, देखिए ये सिर्फ 3 पार्टियों की या जो इंडिया अलायंस की लड़ाई नहीं, जितने भी लोग कार्यकर्ता हो या जनता हो जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र के खतरे को जानती है, पहचानती है और उसके खिलाफ खड़ी रह रही है, उनकी ये सबकी लड़ाई है। तो कोई भी, लेकिन ये सवाल क्या आपने कहा ना कि मैसेज ये जो है वो ठीक नहीं जाता, आपके मन में भ्रम की स्थिति ना हो पर जनता में संदेश नहीं जाता। सलीम सारंग, ये सवाल पूछा गया शरद पवार से कि अगर ये पारिवारिक मुलाकात थी तो किसी तीसरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड के घर होती है, वहां पे जयंत पाटिल होते हैं, वहां से मुलाकात के बाद जब निकलते हैं तो अजीत पवार एक गाड़ी में छुप कर जाते हैं, जो ये सीक्रेट मीटिंग की बात हो रही थी। तो शरद पवार ने कहा भी कि दूसरा कोई क्या करता मुझे नहीं पता। तो ये खुफिया सी मुलाकात है, इसमें ये जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ऑप्शन ओपन है, ये या पारिवारिक मुलाकात है? नहीं, पारिवारिक की मुलाकात है। अगर आप देखेंगे ये खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते में अगर किससे पूछ के थोड़ी मुलाकात करना होगा तो कहीं भी छुप के मुलाकात की भी क्या जरूरत होती है? किसी के घर पे तो ये नहीं थी, तीसरी जगह पे थी। नहीं, क्या फर्क पड़ता है इसमें? कहीं भी मुलाकात हो सकती है। किसी के घर में जाने से थोड़ी कोई मुलाकात में कुछ इशू हो सकता है, कहीं भी इंसान मिल सकता है। और रही बात दादा की सो के जाने की, तो ये तो एक पत्रकार ने चिल्लाया दादा सो के जा रहे, तो लोगों ने माना है। इंसान टायर्ड भी होता है, अपनी आंख क्लोज करके गाड़ी में कंफर्ट लेवल पे बैठ के जाने से ये अफवाह फैलाई जा रही है। इसमें तो एक रिश्तेदारी मुलाकात थी, इसमें कोई इतनी तो बड़ी आप बात कह रहे नहीं हैं कि शरद पवार जहां थे वो वहां है महाविकास अघाड़ी के साथ। फिर आप लोगों ने कोशिश तो की थी कि पहले भी कहा है अजीत पवार ने भी कि हम चाहते हैं हमारे साथ आ जाएं, उनके तस्वीर का इस्तेमाल किया गया जिस पर आज शरद पवार ने कहा भी कि वो नोटिस भेजेंगे। नहीं, देखिए, पवार साहब तो हमारे आदरणीय नेता है, वो हमेशा हमारे नेता रहेंगे ही रहेंगे। रही बात अभी आने वाले दिन में, अभी रक्षाबंधन है, सुप्रिया दाई अभी राखी बांधने जाने वाली है, फिर भी लोग अभी उस पर भी नया इशू खड़ा कर देंगे कि सुप्रिया दाई ने अजीत दादा को राखी क्यों बांधा। ये सब चीजों पे ध्यान देने से अच्छा कांग्रेस है हो या शिवसेना हो, इनको अपनी पार्टी पे फोकस करना चाहिए, इनको अपने कैडर पे ध्यान देना चाहिए कि ये उनके पास इंटैक्ट है कि नहीं, उनके लीडर जाती है दूसरी पार्टियों में छोड़। तो महाविकास अघाड़ी जो है, कांग्रेस है, शिवसेना है, उसकी जो यूनिटी और एकजुटता है, इस मुलाकात से उस पर खतरा हुआ, आप मानते हैं इस बात को? ये एक ऑप्शन खुला है कि शरद पवार, चूंकि आप कहते हैं बार बार आप लोग कि आपके नेता हैं, तो वो वहां से अलग भी हट सकते हैं, ऐसी कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है? आप इसमें देखेंगे कांग्रेस और शिवसेना का हमेशा से कॉन्फिडेंस लेवल लो रहा है। उनके नेता है जो छोड़, कोई तो वजह होगी इसकी। उनके नेता है, वही मैं बोलने जा रहा हूं आपके, उनके नेता है जो बीजेपी में गए, शिवसेना के नेता गए, राष्ट्रवादी के नेता कोई बीजेपी में नहीं गए। आज भी हम सब एक ही और हम एक ही मानते हैं। आज भी हम आदरणीय शरद पवार साहब को ही हमारे नेता मान के चल रहे हैं।
जी जी जी, देखिए, आज आप पवार शरद पवार को साहब नेता मानते हैं। शरद पवार ये बार बार कह रहे हैं लेकिन कि आप लोगों ने उनकी तस्वीर इस्तेमाल की है, सही नहीं है, और वो जो सिंबल है उसके ऊपर भी वो किसी भी सिंबल पे लड़ सकते हैं। ईडी उन्हें नोटिस भेज, इलेक्शन कमीशन उन्हें नोटिस भेज रही है। अब ये आप जो कहते हैं कि आपके वो नेता हैं और कॉन्फिडेंस लो है कांग्रेस में, तो सचिन सावंत, कांग्रेस को ये विश्वास है या महाविकास अघाड़ी को ये विश्वास है कि शरद पवार आपके साथ हैं और रहेंगे? निश्चित तौर पर, मतलब आज प्रेस वार्ता भी उन्होंने की थी पवार साहब ने, और जो भी भूमिकाएं उनकी है वो जनता के सामने वो लेके आए हैं, और जनता के मन में जो भी कुछ भ्रम अवस्था होगी, संभ्रम होगा, वो भी दूर करने की कोशिश उन्होंने की है। और जहां तक कॉन्फिडेंस लो की बात है, ये जो लगातार अजित पवार का गुट जाकर पवार साहब से मिल रहा है, क्या उनकी कोशिशें शायद चल रही है, इससे साबित होता है कि उनको कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नहीं है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक राजनीति का एक उदाहरण महाराष्ट्र में दिया है, पार्टी की पार्टी तोड़ना भी नहीं, पार्टी की पार्टी भगा के ले जाना, शिवसेना को किस तरह से भगा के लेके गए, जिस तरह से अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को भगा के लेके जाने की कोशिश की गई है, इससे साबित होता है कि कितनी अनैतिक और पूरी तरह से करप्ट पार्टी, भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। आप दोनों और भ्रष्ट और करप्ट तो अलग बात है। आप कह रहे हैं कि लगातार वहां से भी कोशिश हो रही है अजीत पवार कैंप की तरफ से कि शरद पवार से मुलाकातें हो रही हैं, तो ये एक जी डर लगा हुआ है। नगमा जी, मैं आज पत्रकार वार्ता में सुन रहा था पवार साहब की, और उन्होंने स्पष्ट किया है, और उन्होंने कहा बड़ी स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक निर्णय लेती थी पहले, ऐसा उनका भ्रम था या ऐसी उनकी सोच थी, लेकिन ऐसे एक संगठन है जो बाहर से बैठकर राजनीतिक निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, जो उनका उन्होंने नाम लिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का उन्होंने नाम लिया, और जिस तरह से जयंत पाटिल जी के ऊपर दबाव है, ये भी उन्होंने कहा था, कल ही कहा था उन्होंने। तो निश्चित तौर पर ये विपरीत परिस्थितियां इस तरह से निर्माण की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये निश्चित तौर पर पता चल चुका है कि महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से उनका बट्टा ढेर होने जा रहा है। चलिए ठीक है जी, हमारे पास इतना ही समय। आप कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति का बनाया जा रहा है, और चूंकि बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए मुश्किल है पवार साहब के बगैर, तो कोशिश है, ऐसा आपका कहना है, पर आप लोग कॉन्फिडेंस में हैं कि पवार साहब आपके साथ रहेंगे। अभी इसके ऊपर कोई भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, और इसलिए एक राजनीतिक उथल पुथल है यहाँ पर। धन्यवाद आप दोनों का।